डीएलएड बैच 2022-24, डीएलएड बैच 2023-25, डीएलएड बैच 2024-26, इन तीनों के बारे में इस वीडियो में बहुत डिटेल से आपको जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहें आपको मिल सकें। साथ ही साथ इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएंगी, वह अन्य कोचिंग संचालक जो भी ऑनलाइन कोचिंग संचालक हैं या भी जो भी डीएलएड के संबंध में आपको अपडेट देते हैं उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो प्रशिक्षणरत हैं उन तक भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए एक एक चीज़ें आपको बताते हैं। पहले तो हम प्रशिक्षण के कुछ नियम बता देते हैं कि इनकी समय अवधि जो कि आपके डीएलएड के प्रशिक्षण के प्रत्येक वर्ष के 2 सेमेस्टर निर्धारित है और जिनकी अवधि 6 महीने हो गई होती है। ये प्रशिक्षण का नियम है, जो डीएलएड का प्रशिक्षण का नियम है उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको क्यों बता रहे हैं, इनकी आपको ज़रूरत अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। प्रत्येक जो सेमेस्टर है उनमें न्यूनतम 120 प्रशिक्षण कार्य दिवस निर्धारित है। निर्धारित प्रशिक्षण दिवस में परीक्षा एवं प्रवेश की अवधि सम्मिलित नहीं है, यानी कि 120 प्रशिक्षण कार्य दिवस आपके होने चाहिए और 6 महीने में ये चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें आपका जिस दिन से प्रशिक्षण प्रारंभ होता है उस दिन से यह गिना जाता है, ऐड किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर की अवधि 6 माह है। 6 माह की अवधि पूर्ण होने के बाद अगले सेमेस्टर की कक्षाएँ संबंधित संस्थान द्वारा स्वतः प्रारंभ कर दी जाएंगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि आपकी परीक्षा हो या ना हो, आपका जैसे ही 6 महीने हो जाता है आपकी अगले सेमेस्टर की कक्षाएँ प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके जो डीएलएड का जो प्रशिक्षण का नियम है उसमें यह सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है इंटर्नशिप जो होता है वो के अंतर्गत के प्रशिक्षु और डाइट संस्थान के निर्देशन प्रत्येक सेमेस्टर के अंतिम 1 माह में होता है, जो कि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होता है। अगर संस्थान चाहे डाइट चाहे तो 15-15 दिनों का अलग अलग से 2 बार में प्रशिक्षुओं का इंटर्नशिप करा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं कि यह जो परीक्षा परिणाम है वह कब तक जारी होगा। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जून में जारी होगा। बैच 2022-24 का चतुर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम था और बैच 23-25 का द्वितीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम था। 9 अप्रैल को जब आपकी परीक्षाएं संपन्न हुई थी तभी हमने टेलीग्राम चैनल पर, देखिए आपको ये पोस्ट दिख रही होगी, आपकी जो परीक्षा संपन्न होती है उसी दिन आपको बता दिया था कि जून में आपके परीक्षा परिणाम जारी हो जाएंगे। कई लोग कह रहे थे कि मई में परीक्षा परिणाम जारी हो जाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जून में ही यह परीक्षा परिणाम जारी होंगे। तो टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जून में कब तक जारी होगा। तो आपको पता होगा कि अगर ना पता हो तो आपको बता दें कि ये जो फीडिंग का काम है, यानी कि आपके कापियों का मूल्यांकन हो गया, आपके नंबरों का फीडिंग जो होता है वह 19 मई से प्रारंभ हुआ है। 19 मई से प्रारंभ हुआ है, अभी 2 दिन पहले, और यह लगभग 20 से 25 दिन के आसपास में यह फीडिंग का काम चलेगा। जैसा कि अभी हमने हाल ही में यानी कि लगभग 14 मई के आसपास में हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, साथ ही साथ पीएनपी भी गए थे, लेकिन पीएनपी की अपडेट 14 तारीख को नहीं दिया था और शिक्षा सेवा चयन आयोग से आपको एक अपडेट टेलीग्राम पर मिली होगी। जो 14 मई को हम लोग पीएनपी पर और शिक्षा सेवा चयन आयोग पर गए थे तो उप सचिव से मुलाकात हुई थी, क्योंकि इसके पहले भी हम नवंबर में हम सब कई लोग गए थे तो पीएनपी सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो उप सचिव हैं उन्होंने बोला था कि अप्रैल तक हम इसका विज्ञापन जारी कर देंगे, नवंबर में बोला था। तो नवंबर में उन्होंने यह बोला था, लेकिन जब अप्रैल बीत गया तो हम लोग फिर से एक बार शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, तो यही पोस्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इसके पहले 14 मई को 5:56 शाम को, उसके पहले कोई भी पोस्ट इस तरीके से आपको कहीं भी किसी भी टेलीग्राम चैनल, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिली होगी। कारण है कि हम सब का जो चैनल के सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वह बहुत एक्टिव
हैं इस सब चीज़ों में, वह यहाँ पर गए थे, हम लोग भी गए थे। तो यह आपको उन्होंने बताया था कि जुलाई माह में जारी हो जाएगा। उन्होंने तो ये कहा है कि जून के अंत में, इसलिए हमने यहाँ पर जुलाई में लिख दिया है, क्योंकि जब उन्होंने बोला था कि अप्रैल में आएगा और अप्रैल तक अभी नहीं आया, तो फिर जून के अंत में बोले हैं, तो हो सकता है कि जुलाई तक यह आ जाए। और जो संभावना, जो चर्चा चल रही है आयोग में, वह है कि 26 अक्टूबर को यह परीक्षा करा सकते हैं। बाकी तो इनके ऊपर है, क्योंकि जैसे कि टीजीटी पीजीटी की वो लगभग 3 बार परीक्षा तिथियां दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वह परीक्षा नहीं संपन्न करा पाए हैं। तो ऐसे ही इसका भी हो सकता है कि डेट वह बढ़ाते रहे, जब तक ऑफिशियल विज्ञप्ति वगैरह नहीं आती है तब शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भरोसे करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये परीक्षा परिणाम आपके जारी हो जाएंगे, लगभग जून में जारी हो जाएंगे। अब किस तारीख तक जारी होंगे, आपको अपडेट लगभग 2 या 3 जून के आसपास में दे देंगे फाइनल रूप से, कि किस सप्ताह में और किस तारीख तक आ जाएगा जून में। अभी के हिसाब से हम अगर माने, अभी के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है फीडिंग में तेज़ी आ जाए, हो सकता है फीडिंग और स्लो हो, तो अभी के हिसाब से हम माने तो 15 से 20 जून के आसपास में। ठीक है, अब हम बैच 23-25 के संदर्भ में आते हैं। इनका द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा भी हो गई है, तो चौथे सेमेस्टर के साथ इनका परिणाम आएगा। इनका तीसरा सेमेस्टर कब होगा, चौथा सेमेस्टर कब होगा, और जो 2024-25 बैच है उनका पहला सेमेस्टर कब होगा, दूसरा सेमेस्टर कब होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है 23-25 का प्रशिक्षण 21 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुआ है ऑफिशियल, और इनका जो आज यानी कि 21 मई, क्योंकि हम वीडियो बनाना चाहते थे कि 14 के आसपास में जब हमने वहाँ पर जानकारी ली थी, तो तभी हम यह वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि एक सप्ताह और एक्सटेंड कर देते हैं, 21 मई को बनाते हैं, क्योंकि 21 मई यानी कि उनका 20 मई तक ये जो प्रशिक्षण है, इनका तृतीय सेमेस्टर आज संपन्न हो गया, कल ही। आज से इनका चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ हो गया, क्योंकि डीएलएड का जो प्रशिक्षण का नियम है उसमें लिखा हुआ है कि आपकी चाहे परीक्षाएँ हों या ना हो, 6 महीने बाद आपकी अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि आपको जो चतुर्थ सेमेस्टर है जो संपन्न होना है, वह प्रशिक्षण आपको 20 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। तो पीएनपी क्यों इतना लेट करती है परीक्षा कराने में, कि आपका 6 महीने 7 महीने एक्सटेंड रहता है, आगे चलता है परीक्षा, जो कि जिसकी वजह से कई भर्तियां में शामिल होने का मौका छूट जाता है। तो और 24-25 का जो प्रशिक्षण है वह 19 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुआ, तो इनका समापन 18 अगस्त 2025 को होगा। तो अगर हम देखें तो जो जानकारी हमको मिली है, तो उन्होंने बोला कि सितंबर में हम परीक्षा कराने की योजना है। अभी तो जब तक परीक्षा परिणाम नहीं आ जाता है तो इस पर फाइनल नहीं होगा कि कब ये परीक्षा कराएंगे। अभी के हिसाब से उन्होंने जो बताया था 14 मई को कि सितंबर में हम परीक्षा कराएंगे। तो हम सभी प्रशिक्षुओं से आग्रह करते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल तक यह शेयर करें, ताकि इनके जो बीएड डीएलएड 23-25 बैच है, इनका 20 मई को तृतीय सेमेस्टर संपन्न हो गया, तो इनकी परीक्षा यह जुलाई माह में संपन्न करा लें। और अगर पीएनपी यह कहता है कि हम जुलाई में नहीं कराएंगे और डीएलएड प्रथम बैच के साथ में कराएंगे, तो यह विलम्ब हो जाएगा। विलम्ब होने का मतलब है कि आपका बहुत डिले हो जाएगा, और आप इस पर ज़रूर पीएनपी से बात करें, धरना करें, जो भी कर सकते हैं बातचीत करें, ताकि आपका जो परीक्षा परिणाम है वह अविलंब जारी हो सके। इसके लिए आप अगले सप्ताह में कोई तिथि एक निश्चित करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु आएँ। आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में किस तिथि को आना चाहते हैं पीएनपी पर, ताकि विशाल एक धरने का आयोजन किया जाए और आपके परीक्षा परिणाम को यथाशीघ्र जारी कराया जाए, दूसरे और चौथे का, और तीसरे और पहले सेमेस्टर 2024-25 बैच का परीक्षा कार्यक्रम अविलंब जारी किए के लिए पीएनपी को बोला जाए, क्योंकि इनका प्रशिक्षण समय से अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो इनका प्रशिक्षण बहुत लंबा चला जाएगा, परीक्षा बहुत लंबी चली जाएगी, खासकर 23-25 बैच का। अगर पीएनपी चाहे तो जो डीएलएड 23-25 24-25 बैच 24 और 26 बैच है, इसका चाहे तो जो इंटर्नशिप होता है, थर्ड सेमेस्टर का तो इंटर्नशिप हो गया है,
जो फर्स्ट सेमेस्टर का इंटर्नशिप है वह चाहे तो 15 दिन जुलाई में करा दे, उसके बाद जुलाई मध्य में परीक्षा करा दे, परीक्षा कराने के बाद फिर 15 दिन इंटर्नशिप करा दें, क्योंकि डीएलएड का जो प्रशिक्षण है, जो नियम है उसमें लिखा हुआ है 15-15 दिनों में अलग अलग 2 बार में प्रशिक्षण इंटर्नशिप कराया जा सकता है। तो इसके लिए यह करना होगा कि जुलाई में 25 जुलाई के पहले पहले ये परीक्षा अगर आप लोग संपन्न करा लेंगे तो ही आपका काम बनेगा। क्यों? क्योंकि आगे भी कई, जब आपका दूसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर चलेगा तो उसमें कई व्यवधान आएंगे। उसके लिए आपको, इसीलिए हम पहले से सचेत कर रहे हैं। जैसा कि हमने डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है उसके बारे में दिसंबर के स्टार्ट में जब बताया था कि आपकी परीक्षाएं होली के बाद होगी, तो कई लोग अनेक चैनलों पर वो कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, फरवरी में हो जाएगा, आपको कोई जानकारी नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम डीएलएड का 2015 बैच से देख रहे हैं, जो कि 2016 में स्टार्ट हुआ था, और यह 2018 में जब 69,000 की भर्ती आई थी तो संपन्न हुआ था। वो भी इसका परीक्षा परिणाम ना आ पाता, 69,000 भर्ती में ये लोग शामिल ना हो पाते जो डीएलएड 2015 और 17 बैच के हैं। 2016 में इनका प्रवेश हुआ था। कई दिनों तक विद्यार्थियों ने, प्रशिक्षुओं ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उनका परीक्षा समय से आयोजित कराया गया और समय से परिणाम जारी करके 69,000 भर्ती में शामिल कराया गया। तो इसलिए आप सभी को थोड़ा सा इसके लिए प्रयास करना होगा, जो कि 23-25 का बैच 20 नवंबर समाप्त हो रहा है चौथा सेमेस्टर, और 24-26 का द्वितीय सेमेस्टर 18 फरवरी को समाप्त होगा। तब तक यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी। 4 जनवरी से 15 फरवरी तक माघ मेला है। यूपी बोर्ड की परीक्षा जो संभावित है वह 16 फरवरी से 28 फरवरी तक है। कई जगहों से कई अपडेट लेने के बाद ही यह वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। और 4 मार्च को होली है, उसके बाद फिर मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा, फिर 22 मार्च के आसपास में समाप्त होगा। ठीक है। और जो पंचायत का चुनाव है, जानते हैं ग्राम प्रधान, इन सब का त्रिस्तरीय चुनाव है, 2026 में होना है। अगर आप पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर अगला चुनाव लिखा हुआ है कि अप्रैल 2026 में होगा। पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर आप जाइए और वहाँ पर देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा अप्रैल 2026 में यह चुनाव होगा। 2021 में इसके पहले चुनाव हुआ था, 26 मार्च को चुनाव का ऐलान हुआ था, और ये 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को चुनाव हुआ था, और मतगणना 2 मई को हुआ था। अगर आचार संहिता लग जाती है तो आपकी परीक्षा कोई नहीं हो पाएगी। कारण क्या है? कई लोग कहेंगे आचार संहिता में परीक्षा होती है, तो उनको हम अब पहले से ही सचेत कर रहे हैं कि आचार संहिता में सभी जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है। कहीं उनकी ड्यूटी प्रशिक्षण में लग जाती है कि वोट वगैरह कैसे कराना है, कैसे मतदान कराना है, मतगणना कैसे करानी है, उसमें ड्यूटी लग जाती है। कई जगहों पर ड्यूटी लग जाती है। तो आपका जो संभावित है वह इस पर है। अभी 2 दिन पहले ही पंचायत चुनाव के लिए जो मत पेटियों की आपूर्ति के लिए हो 4 महीने के अंदर टेंडर के लिए ई निविदा, जिसको हम टेंडर बोलते हैं, आमंत्रित किया गया है त्रिस्तरीय चुनाव के लिए। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है ये पंचायत चुनाव आपके जनवरी और फरवरी में हो सकते हैं। जैसा कि पिछली बार अप्रैल में चुनाव हुआ था। तो इसके बारे में हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब यह आपका आचार संहिता लग जाएगा, जैसे मूल्यांकन समाप्त होगा यूपी बोर्ड का, अगर आपकी परीक्षा सितंबर में होती है तो अगली जो परीक्षा होगी आपकी पहले और तीसरे की, अगर सितंबर में होती है तो दूसरे और चौथे की परीक्षा आपकी फिर मई से पहले संपन्न होना संभव नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा कार्य करना होगा, ताकि आपकी जो परीक्षा है वह इधर आपकी परीक्षा शुरू जुलाई में संपन्न करा ली जाए, 15 जुलाई के आसपास में। और अगर इसमें पीएनपी कहता है कि 6 महीने नहीं पूर्ण हो रहे हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उनको बोलिए कि आपने प्रवेश लेट कराया तो थोड़ा सा कभी पहले भी तो करा दीजिए। 15-20 दिन कोई मायने नहीं रखते हैं, 15-20 दिन आप पहले करा दीजिए। उनको इस बारे में भी अवगत कराइए कि आगे चलकर जनवरी से लेकर आपका मार्च तक शेड्यूल बिजी रहने वाला है। मान के चलिए फरवरी से अप्रैल तक, क्योंकि जो चुनाव होने हैं जो पंचायती राज की वेबसाइट पर है, अभी तो ये चुनाव कोई फिक्स नहीं है कि अप्रैल में होगा कि जनवरी फरवरी में होगा। लेकिन अगर ये चुनाव जनवरी फरवरी में हो जाते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा, जो कि हमने संभावित डेट बताई है
कि 16 फरवरी से होगा, तो ये फिर एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये मार्च में चला जाएगा। जब ये मार्च में चला जाएगा तो फिर मूल्यांकन होते 15-20 अप्रैल के आसपास में आ जाएगा, और फिर भी आपकी परीक्षा कुल मिलाकर, चाहे चुनाव पहले हो चाहे बाद में हो, आपकी परीक्षा जाएगी कहाँ, मई में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा ताकि आपकी जो परीक्षा है वह इधर जुलाई में संपन्न हो जाए, और उसके बाद उधर वाली परीक्षा जो है वह दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी में करा दें। क्योंकि जनवरी में भी करा सकते हैं, अगर पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे तो जनवरी में कैसे करा सकते हैं कि जो मुख्य स्नान पर्व होंगे माघ मेला में, उसके दरमियान करा सकते हैं परीक्षा। क्योंकि पिछले वर्ष जो हुए, अभी हाल ही में 2025 में महाकुंभ हुआ था, तो उसमें ज़्यादा भीड़ थी, माघ मेले में उतनी भीड़ नहीं होती, तो ये आराम से परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है लगभग 20-25 जनवरी के आसपास में। ठीक है, इधर अगर जुलाई में परीक्षा हो जाती है तो 6 महीने फिर उधर हो जाएगा, और आराम से जनवरी में परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपको जुलाई के लिए अभी से प्रयास करना होगा। अगले सप्ताह में जो भी डिसीजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल, जो भी आपके ऑनलाइन संचालक हैं, जो भी और कोचिंग वगैरह हैं, उनको तक शेयर करिए ताकि आपकी परीक्षा ये पहले हो जाए। अन्यथा फिर आगे चल कर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप 23-25 के डीएलएड के अभ्यर्थी, उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी परीक्षा न होने की वजह से वह कई भर्तियों से हो सकता है कि वंचित हो जाएं, तो फिर उसका आप भी समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है कि वैकेंसी एक तो आती नहीं है समय से, और जब भी आएगी तो आप परीक्षा परिणाम और परीक्षा न होने की वजह से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो प्रशिक्षण है वह 20 नवंबर को संपन्न हो रहा है, चतुर्थ सेमेस्टर, और तीसरा सेमेस्टर आपका संपन्न हो चुका है, और अभी तक दूसरे सेमेस्टर का परिणाम नहीं आया हो। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा का कोई अता ही पता ही नहीं। ये तभी संपन्न हो पाएगा क्योंकि पीएनपी एक बहुत ही इनका लापरवाही है पीएनपी का, और कितना सुस्त कार्य प्रणाली है इनकी कि क्या कहने हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी फीडिंग का काम 19 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो परिणाम के लिए भी आप लोग अगले सप्ताह में आकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप दबाव बना सकेंगे पीएनपी पर, जल्द से जल्द परिणाम जारी होगा। स्क्रूटनी के लिए तुरंत आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, और तुरंत परीक्षा फॉर्म निकाल दिए जाए जून के अंत तक, और आपकी परीक्षा मध्य जुलाई के आसपास में या 15-20 जुलाई के आसपास में संपन्न करा ली जाए। तो इसके लिए आपको आगे आना होगा, अन्यथा आपके आगे कोई नहीं आएगा, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको स्वयं आगे आना होगा। इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं अभी से प्रयत्न करना स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा फिर आपका जब जुलाई अगस्त बीत जाएगा, सितंबर में आपकी परीक्षा जो अभी संभावित हमने पता किया है कि सितंबर में उन्होंने कहा कि संभावित हो सकता है, बाकी आपको अपडेट जुलाई में हमें बताएंगे कि कब तक हो सकता है। तो अभी के हिसाब से सितंबर में उन्होंने बोला, जब अगर सितंबर में कराएंगे तो फिर अगली परीक्षा आपकी मई में कराएंगे। कई हमने आपको जनवरी से लेकर आगे शेड्यूल कई बता दिए हैं। फिर अगर जब मई में परीक्षा होगी तो फिर उधर आपका चतुर्थ सेमेस्टर का जो परिणाम है डीएलएड 23-25 बैच का लगभग अगस्त के आसपास में अगले साल 2026 में आ सकेगा। उसके पहले तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अपना समझ लीजिएगा, अगर यही चीज़ें थोड़ा सा पहले हो जाती हैं और जनवरी में आपका पेपर हो जाता है तो लगभग मार्च अप्रैल तक आपके परीक्षा परिणाम आने की संभावना रहेगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।